मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं रिट्रेचमेंट की, तो इसका बेसिकली जो हिंदी वर्ड है, जो इसका डेफिनेशन की मीनिंग है वो होती है छटनी करना। मतलब अपने प्रोसेस को जो हमारे ऑपरेशन उनको रिड्यूस कर देना। सो रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी आर शॉर्ट टर्म रिन्यूएबल स्ट्रेटजीज that organizations employ when they are facing deteriorating performance or need to address internal weakness। तो बेसिकली जो रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी होती है, एक शॉर्ट टर्म रिन्यूएबल स्ट्रेटजी होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस तब यूज़ करते हैं जब या तो उनके पास कोई इंटरनल वीकनेस को एड्रेस करना होता है, या फिर उनका जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो उनकी परफॉर्मेंस है वो डिटोरिएटिंग कह सकते हैं, एकदम से डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है या डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पर उस प्रॉब्लम को, उस इश्यू को कह सकते हैं रिन्यू करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उस प्रॉब्लम को या उसको एड्रेस करने के लिए हम एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं जिससे कि हम रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी कहते हैं। सो दीज स्ट्रेटजीज आर डिजाइन टू रेप्लेनिश एंड रिवाइटलाइज ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। तो इन स्ट्रेटजीज को क्यों बनाया जाता है? जिसके थ्रू कि इनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको दोबारा से कह सकते हैं सर्वाइव करा सके, ग्रो कर सकें, उनकी वैल्यूज़ को इंक्रीज कर सकें, उनको चमका सकें, जिसके थ्रू कि वो उनकी कैपेबिलिटीज़ का प्रॉपर यूज़ कर कर अपने ऑर्गेनाइजेशंस के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को, कॉम्पिटिटिव गेन को फिर से एक्सेप्ट कर सके, फिर से बेनिफिट उठा सकें। सो द टू प्राइमरी एक्शंस इन रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी आर कॉस्ट कटिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग। जब भी हम बात करते हैं रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी की, यहाँ पर हम दो ही काम करते हैं। या तो हम बात करते हैं कॉस्ट कटिंग की, कि अपने ऑपरेशंस के अंदर से हम किस तरह कॉस्ट कटिंग कर कर अपने प्रॉफिट को बचा सकते हैं, या फिर रीस्ट्रक्चर की बात करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर को फिर से दोबारा बनाना। कॉस्ट कटिंग, सो कॉस्ट कटिंग इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड कॉस्ट टू इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो कॉस्ट कटिंग में क्या होता है, यहाँ हम बात करते हैं कि किस तरह अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं, अपने ओवरहेड कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जिसके थ्रू अपनी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट मेजर्स लाइक रिड्यूसिंग स्टाफ, कंसोलिडेटिंग ऑपरेशंस, नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एलिमिनेटिंग नॉन इसेंशियल्स एक्सपेंडिचर्स। तो यहाँ पर हम अपने स्टाफ को कम कर देते हैं, अपने ऑपरेशंस को कह सकते हैं रिड्यूस कर देते हैं, जहाँ से प्रॉफिट नहीं आ रहा उस ऑपरेशन को, उस वर्क को बंद कर देते हैं। जिन जिन पार्टीज से हमने कॉन्टैक्ट कर रखे हैं वहाँ पर नेगोशिएशन करते हैं, किस तरह हमें कम प्राइस पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो सके, वो रॉ मटेरियल अवेलेबल हो सके। और इसके साथ साथ जो हमारे नॉन इसेंशियल्स कह सकते हैं एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं, उनको बंद कर देते हैं। तो ये तो होता है कॉस्ट कटिंग। दूसरा होता है रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब दोबारा से स्ट्रक्चर करना अपने ऑर्गेनाइजेशंस को। सो रीस्ट्रक्चर स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व मेकिंग फंडामेंटल चेंज टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड ऑपरेशंस टू एनहेंस देयर एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। तो यहाँ पर हम टोटली ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर को, प्रोसेस को और उसके ऑपरेशंस को चेंज कर देते हैं, जिसके थ्रू कि अपनी हम एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस को एनहेंस कर सकें। This can include reorganizing business units, closing unprofitable operations and reallocating resources। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अपने बिजनेस यूनिट को दोबारा से ऑर्गेनाइज करना, जिन डिपार्टमेंट से, जिन ऑपरेशन से प्रॉफिट नहीं आ रहा उनको क्लोज करना, और अपने रिसोर्सेज को दोबारा से एलोकेट करना अपने डिपार्टमेंट के बीच में। इसलिए अब हम टोटली रिकंस्ट्रक्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को। तो ये थे हमारे दो तरीके, कॉस्ट कटिंग और रिस्ट्रक्चरिंग। अब बात करते हैं कि अल्टरनेटिव्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी कि हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव हैं। तो हमारे पास तीन तरीके के अल्टरनेटिव्स होते हैं जो कि हम रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है श्रिंकिंग सेलेक्टिवली। सो ऑर्गेनाइजेशंस कैन चूज टू रिड्यूस देयर साइज और डाइवर्स्ट स्पेसिफिक ऑपरेशन सेलेक्टिवली। बेसिकली अगर हम बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, अभी तक हम क्या करते हैं 5 तरह के कामों में, 5 तरह के ऑपरेशंस, 5 तरह की सर्विस अपने गुड्स को मार्केट में प्रोवाइड कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हम देखेंगे कि अपने बिजनेस को जहाँ से हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा उस पार्ट को हम एग्जिट कर देंगे, और जिनसे प्रॉफिट आ रहा है सिर्फ उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली हमें श्रिंक करने की बात करी गई है, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को छोटा करने की बात करते हैं।
This focus them to focus on profitable areas of the business while existing unprofitable areas या unprofitable ones। जैसे मैंने यहाँ पर दो को रिड्यूस कर रहा है, ये मेरा क्रॉस है, ये मेरा क्रॉस, यहाँ से मेरे को प्रॉफिट नहीं आ रहा तो इन दोनों को मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट कर दिया, और इससे और इससे मेरे को प्रॉफिट आ रहा है तो इनको आगे कंटिन्यू करता रहूँगा। So the goal is to retrieve the value of investment in some market segment while reinvesting in others then offer potential growth। अब जैसे जब मैंने इन दो को क्लोज कर दिया, इस डिपार्टमेंट को, इस डिपार्टमेंट को, अब जो इनके इन्वेस्टमेंट की कैपिटल थी कहीं ना कहीं उसी कैपिटल को मैं वहाँ लगाऊंगा जहाँ से मेरे को ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है, लाइक इस वाले में, इसमें, या फिर इस डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर हम देखते हैं जिससे प्रॉफिट नहीं आ रहा उसको बंद करो उस यूनिट को, और उसके पैसे को, उसकी इन्वेस्टमेंट को उन डिपार्टमेंट में लगाओ, उन प्रोडक्ट में लगाओ जहाँ से आपको प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट जो एक प्रोडक्ट लाइन होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं। अब नेक्स्ट आपका कैश एक्सट्रैक्शन। सो दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स जनरेटिंग कैश फ्रॉम द ट्रबल्ड बिजनेस थ्रू बजट एंड कॉस्ट कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि हम उस बिजनेस से पैसे को निकालेंगे, उसके कॉस्ट को, उसके बजट को कम कर देंगे जो कि इस टाइम कह सकते हैं ट्रबल्ड में है, जो हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा। तो बेसिकली यहाँ पर नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर से हम अपने बजट को कम कर देते हैं और उस बजट को, उस पैसे को, उस कॉस्ट को वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जो बिजनेस की हमें फ्यूचर में ग्रोथ देगा, हमें फ्यूचर में प्रॉफिट देने का पोटेंशियल रखता है। सो इट एम्स टू एग्जिट द ट्रबल्ड बिजनेस बाय एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या करते हैं, इनका जो बिजनेस खतरे में है, जो इनको प्रॉफिट नहीं दे रहा, मार्केट्स ऑब्सोल्यूट हो चुका है, धीरे धीरे उसके रिसोर्सेज से, उसके बजट से कैश को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसी कैश को किसी ऐसे बिजनेस में लगाते हैं जो कि फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होगा। देखो, अगर श्रिंकिंग की बात करता हूँ, वहाँ पर प्रोडक्ट लाइन की बात करते हैं, जिन एरिया से प्रॉफिट नहीं आ रहा उन एरियाज को, उन ऑपरेशंस को बंद करते हैं। लेकिन कैश एक्सट्रैक्शन के अंदर बात करते हैं बिजनेसेस की, कि जिस बिजनेस से उन्हें काम से पैसा नहीं आ रहा, जो श्रिंक हो रहा है, जो ट्रबल्ड में है, उस बिजनेस के बजट को कम कर कर, उसके कॉस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर कर उसी पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं दूसरे बिजनेस के अंदर। और तीसरा होता है डाइवेस्टमेंट। बेसिकली इसे हम कह सकते हैं एंड गेम स्ट्रेटजी कह सकते हैं। यहाँ पर वो स्टेज होती है, मतलब कि अब हमारा बिजनेस इसके आगे रन ही नहीं कर सकता, तो यहाँ पर फोकस करी जाती है किस तरह उस बिजनेस से, उसके एसेट से, उसकी टेक्नोलॉजी से, बिल्डिंग से, सब कुछ बेच कर हम किस तरह पैसे को निकाला जा सकता है, उसको लिक्विडेट कर कर। सो ऑर्गेनाइजेशंस मे डिसाइड टू डाइवेस्ट देयर एंटायर बिजनेस आइदर थ्रू सेलिंग इट टू अनदर एंटिटी और थ्रू लिक्विडेशन। तो यहाँ पर या तो हम अपने पूरे के पूरे बिजनेस को बेच देते हैं, या फिर कह सकते हैं उसे किसी दूसरी आइडेंटिटी को सेल कर देते हैं या उसको लिक्विडेट कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पर पूरे के पूरे बिजनेस को बंद करा जाता है। तो डाइवेस्टमेंट इज अ कंसीडर्ड एज एंड गेम स्ट्रेटजी। इसको हम एंड गेम स्ट्रेटजी भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसके बाद उस बिजनेस की कोई आइडेंटिटी नहीं बच जाती, इसके बाद वो बिजनेस टोटली एग्जिट कर जाता है, खत्म हो जाता है। और ये तभी किया जाता है कि जो बिजनेस आपको दिख रहे हैं कि हाँ अब ये बिजनेस आगे फ्यूचर में ग्रो नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उन कंडीशंस में उन बिजनेस के अंदर हम डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी का यूज कर कर वहाँ से अपने जो भी प्रॉफिट है, जो भी लिक्विडेशन के थ्रू कैश है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। So there are three major variants of retrenchment strategy। अब हमारे पास तीन मेन वेरिएंट्स हैं रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी के, कि किन किन तरीके से रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी को हमारे बिजनेस के अंदर अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहला है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। सो अ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी इज एम्प्लॉयड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन फेस ईयर्स ऑफ डिक्लाइनिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आफ्टर अ पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी। बेसिकली अगर कोई बिजनेस है, जैसे आपका बिजनेस साइकिल है, बिजनेस यूं गया, आपके पीक पे जाने के बाद जब वो डिक्लाइन होने लग जाता है, तो उस टाइम पर उस डिक्लाइनिंग स्टेज को फिर से ग्रोथ में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटजी का। इट एम्स टू रिवर्स द डिक्लाइन एंड रीस्टोर द ऑर्गेनाइजेशंस टू फाइनेंशियल हेल्थ। तो बेसिकली यहाँ पर हम इसको अडॉप्ट करेंगे, तो फिर से कोशिश करेंगे कि फिर से इसको ग्रोथ फेज में लेके आएँ। The process typically involves two stages. First one is retrenchment to stabilize। सबसे पहले यहाँ पर हम कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, जिसके थ्रू कि हमारा बिजनेस जहाँ पर अब आ चुका है डिक्लाइन में, उससे नीचे ना जाए, मतलब उसको स्टेबलाइज करने के लिए। और दूसरी स्टेज होती है रिटर्न टू ग्रोथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जब इस लेवल से नीचे हमारा बिजनेस ना जाए, और फिर जब दूसरी बात करेंगे रिटर्न टू ग्रोथ फेज की, तो यहाँ से हम फोकस करेंगे और फिर से इस बिजनेस को ऊपर ग्रो स्टेज पे लेके जाना है। तो
तो ये होता है आपका टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। बेसिकली आपका कोई बिजनेस है वो पर एक ग्रोथ पे था, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होने लग गई है, तो वहाँ पर हम बात करते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटजी का। सबसे पहले उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे और स्टेबल के बाद फिर हम बात करेंगे रिटर्न टू ग्रोथ की, फिर से इसको उसी फेज पर लेके आए जहाँ ये पहले था। अब नेक्स्ट है आपकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी। अ सर्वाइवल स्ट्रेटजी इज चूजन व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन द वर्ड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये वहाँ यूज़ करी जाती है जिस कंडीशन में आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन में आ जाता है, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जिस्टेंस खत्म होने वाला है, तो उस कंडीशन में हम सर्वाइवल स्ट्रेटजी का अडॉप्ट करते हैं। मतलब उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो नहीं कर पाएगा, ना सर्वाइव कर पाएगा, तो वहाँ पर स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। इट इन्वॉल्व डाइवेस्टमेंट, वहाँ से हम पैसे को निकाल लेते हैं, वहाँ पर कोई बजट एलोकेट नहीं करते, वहाँ से कॉस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। स्पिन ऑफ, ऐसे एरियाज में देखते हैं जो कि हमें फ्यूचर में फ्यूचर पोटेंशियल दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर एंट्री करते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, बेसिकली रीस्ट्रक्चर की बात करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर्स को, उसकी स्ट्रेटजीज को, उसके ऑपरेशंस को टोटली फिर से डिफाइन करते हैं, उनको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड इन्वायरमेंट। और लिक्विडेशन टू रीन्यू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्च्यून्स एंड प्रिवेंट बैंकरप्सी। और इसके साथ ही साथ हम अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उसको लिक्विडेट करते हैं, जिसके थ्रू कि हम बैंकरप्सी से बच सकें। हम अपने पास अपने रिसोर्सेज को, अपनी असेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना कैश रहेगा उतने टाइम तक हम इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये होती है सर्वाइवल स्ट्रेटजी। यहाँ पर तब ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करता है जब आपको पता लग जाता है कि अब आपका ऑर्गेनाइजेशन इसके आगे रन नहीं कर पाएगा, वो ख़त्म होने वाला है बिल्कुल, तो उस टाइम उसके सर्वाइवल के लिए हम इस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। मे बी हमारे इस सर्वाइवल स्ट्रेटजी की हेल्प से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है फिर से सर्वाइव कर जाए, तो यहाँ पर हम एक कोशिश करते हैं अपने उस ऑर्गेनाइजेशन को फिर से सर्वाइव कराने की, उसकी ग्रोथ की। एंड लास्ट वन इज लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। बेसिकली ये स्ट्रेटजी वहाँ यूज़ करी जाती है जहाँ पर हमें पता लग जाता है कि हमारे बिजनेस का कोई भी फ्यूचर नहीं बचा है, अभी पूरे डिक्लाइन फेज में आ चुका है और ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर इस स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाता है। सो लिक्विडेशन इज द फाइनल रिसोर्ट फॉर अ डिक्लाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन व्हेन देयर इज नो फ्यूचर फॉर द बिजनेस। जहाँ पर आपका बिजनेस कोई फ्यूचर ना हो, जो आपका बिजनेस डिक्लाइनिंग स्टेज में आ चुका है, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। It involves selling of assets to pay outstanding debts or in some cases declaring bankruptcy for protection from the creditors and the possible reorganizations। तो यहाँ पर हम करते हैं कि हाँ, यहाँ पर अपनी assets को सेल करते हैं और उस पैसे से अपने जो भी हमारे पास liabilities होती हैं, लाइक हमारे आउटस्टैंडिंग डेट्स हैं, उन सभी को पूरा करते हैं। और कई बार हम अपने आप को यहाँ पर बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं, जिसके थ्रू कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनके अगेंस्ट हम अपने आप को, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये होती है आपकी लिक्विडिटी स्ट्रेटजी। बेसिकली यहाँ पर अपनी असेट्स को सेल कर अपनी लाइबिलिटीज को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, और अगर पूरी नहीं कर पाते तो वहां पर हम अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं। सो द चॉइस ऑफ विच रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी इज टू इम्प्लीमेंट डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस, द कॉजेज ऑफ इट्स डिक्लाइन एंड इट्स डिजायर्ड आउटकम। ऑर्गेनाइजेशंस का स्पेसिफिक किस सर्कमस्टांसिस में वो डिक्लाइन हुआ है, उसके डिक्लाइन होने का कॉज क्या है और क्या आउटकम चाहता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस रिट्रेचमेंट का यूज़ कर इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे। सो बेसिकली रिट्रेचमेंट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ दीज स्ट्रेटजीज एंड इट मे बी नेसेसरी टू स्टेबलाइज द सिचुएशन बिफोर इम्प्लीमेंटिंग अ रिकवरी फेज। तो कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस होती है, एक फेस होता है रिट्रेचमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और बेसिकली वहाँ पर होता है जब आप रिकवरी फेस में होते हैं, उससे पहले की आपकी कंडीशन होती है कि अब आप रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर ले, इसको अप्लाई कर दो अपने बिजनेस में, जिसके थ्रू कि आप इजीली अपने रिकवरी फेस में सक्सेसफुली अपने अमाउंट को पूरा कर अपने सारे आउटस्टैंडिंग डेट्स को, अपने कह सकते हैं आपके जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको इजीली पूरा कर सकें। सो सक्सेसफुली रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी ऑफन इन्वॉल्व्स कॉस्ट रिडक्शन, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट एंड अ क्लियर फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वायबिलिटी। तो बेसिकली इसके अंदर हम फोकस करते हैं कि किस तरह अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करेंगे और किस तरह अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करेंगे। तो ये थी आपकी रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी और टॉपिक्स और वीडियोस के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।